आकर्षण एक अंधापन। एक परिवार में एक बूढ़ी माँ है जिसके पति को मरे कई वर्ष हो गए हैं। पति सरकारी नौकरी पर था जिसकी पेंशन अब बूढ़ी माँ को मिलती है। बूढ़ी माँ के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा रमेश जो बहुत समझदार है, वह कभी भी अपनी माँ से रुपए नहीं लेता। वह इतना कमा लेता कि उसका गुजारा हो जाता। बड़े बेटे की शादी को 3 साल हो गए हैं। उसकी 1 साल की बेटी है। बड़े बेटे की पत्नी रमा जो बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी है। दूसरा छोटा बेटा समीर जो पढ़ाई खत्म होने के बाद निकम्मा घूम रहा है। माँ छोटे बेटे समीर से कहती है, कब तक निकम्मा घूमेगा, कोई काम कर ले। मैं अगर किसी दिन मर गई तो पेंशन भी बंद हो जाएगी, फिर तो अपना गुजारा कैसे करेगा। वह अपनी माँ से कहता है, नौकरी मिलेगी तभी तो काम करूँगा। और वह तैयार होकर दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है। माँ बड़े बेटे रमेश से कहती है, तू ही इसके लिए कोई नौकरी देख दे। मेरे मरने के पहले मैं इसका बसा हुआ घर देख लूँ तो चैन से मर सकूंगी। बड़ा बेटा एक दोस्त से कहकर छोटे बेटे समीर को नौकरी पर लगवा देता है। समीर अब नौकरी करने लगता है। माँ समीर से कहती है, तेरी शादी की उम्र हो गई है और मैंने एक लड़की देखी है, तू हाँ करे तो हम रविवार को उस लड़की को देखने चलते हैं। समीर जाने के लिए हाँ कर देता है। वह मन ही मन में सोचता है, मेरी पत्नी भी भाभी की तरह बेहद सुंदर होगी। रविवार को सब लड़की देखने जाते हैं। समीर खुशी खुशी लड़की देखने जाता है। लड़की देखने के बाद जब सब घर आते हैं तो माँ पूछती है, तुझे लड़की कैसी लगी। तो समीर कहता है, मुझे लड़की पसंद नहीं आई। माँ ने पूछा, क्यों। समीर, वह लड़की तो सांवली है। माँ ने कहा, तो क्या हुआ, नए नक्श तो अच्छे हैं, पढ़ी लिखी है, घर का बाहर भी अच्छा है। तूने उसका सिर्फ रंग देखा, बाकी खूबियाँ तो तूने देखी ही नहीं। समीर को तो भाभी से भी सुंदर पत्नी चाहिए थी जो उसकी सुंदरता की सब तारीफ कर सके। समीर उस सांवली लड़की को नापसंद कर देता है। माँ उसे और भी लड़कियां दिखाती है पर समीर को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है। उसे एक भी लड़की ऐसी नहीं मिली जो भाभी से सुंदर हो। माँ समीर से कहती है, मैंने तुझे इतनी लड़कियां दिखाई, तुझे कोई पसंद नहीं आई। ज़्यादा सुंदर लड़की का क्या करेगा, अचार डालेगा क्या। माँ गुस्से से बोलती है। माँ कहती है, सुंदरता का क्या है, आज है कल नहीं है। कल से वह सुंदर लड़की तेरी माँ की तरह बूढ़ी हो जाएगी और उसकी सुंदरता चली जाएगी तो क्या तू उसे छोड़ देगा। माँ कहती है, लड़की भले ही सुंदर कम हो लेकिन समझदार और पढ़ी लिखी होनी चाहिए जो घर संभाल सके। माँ जो बोल रही है समीर उसे अनसुना कर देता है और अपनी जिद पर कायम रहता है। उसे तो सुंदर पत्नी ही चाहिए। कुछ ही महीने बीतते हैं। माँ एक शादी में जाती हैं जहाँ उन्हें एक बेहद सुंदर लड़की दिखती है। माँ उस लड़की के घर वालों से अपने बेटे समीर के रिश्ते की बात करती है। लड़की के घर वाले उन्हें घर पर आने के लिए कहते हैं। माँ खुश होती है। माँ सोचती है, लड़की बेहद सुंदर है, समीर को ज़रूर पसंद आएगी। माँ समीर से कहती है, मैंने तेरे लिए बेहद सुंदर लड़की देख ली है, हम जल्द ही उसके घर लड़की देखने जाएंगे। समीर खुश हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद समीर के घर वाले लड़की देखने जाते हैं। जब समीर लड़की को देखता है तो उसकी सुंदरता देखकर मन मोहित हो जाता है। समीर के चेहरे की खुशी माँ देख लेती है। माँ लड़की से पूछती है, तुम कहाँ तक पढ़ी हो। लड़की, रिया जी, हम 5वीं तक पढ़े हैं। दोनों परिवारों की बातचीत खत्म होती है और समीर का परिवार घर लौट आता है। माँ समीर से पूछती है, तो क्या सोचा है तूने लड़की के बारे में। समीर, मुझे लड़की पसंद है माँ, लेकिन वो लड़की कम पढ़ी लिखी है और उसके आव भाव से मुझे थोड़ी ना समझ लग रही है। समीर माँ से कहता है, कम पढ़ी है तो क्या हुआ, मुझे कौन सी उससे नौकरी करवाना है, और एक बार शादी हो जाएगी तो समझदार भी हो जाएगी। समीर तो बस उस लड़की सुंदरता में मनमुग्ध हो गया है। उसे लगा शादी करने के लिए सिर्फ सुंदरता ही काफ़ी है, बाकी कुछ हो ना हो। समीर माँ के अनुभव को भी अनदेखा कर देता है। समीर तो बस इस बात से खुश था कि सचमुच उससे भाभी से भी सुंदर लड़की मिल गई है। अब सब मेरी पत्नी को ज़्यादा सुंदर कहेंगे। कुछ ही महीनों में समीर और रिया की शादी हो जाती है। थोड़े दिन सब अच्छा रहता है। कुछ ही दिनों में समीर और रिया की आदतें अच्छी नहीं लगती है। रिया देर तक सोती है। सब लोग उठ जाते हैं, रिया उठाने के बाद ही उठती है।
वह घर के काम में कोई रुचि नहीं लेती है। सारा घर का काम अभी भी बड़ी भाभी करती है। बूढ़ी माँ ये सब देखती है। समीर रोज़ सुबह ऑफिस जाता है। सुबह का नाश्ता भाभी बनाती है। रिया नाश्ते के समय बिना नहाए डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाती है। समीर बोलता है, भाभी की रसोई में मदद किया करो। रिया, मुझे खाना बनाना नहीं आता। समीर, तुम्हें भाभी सब सिखा देगी। रिया कहती है, मुझे खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। समीर कुछ नहीं बोलता है। भाभी टिफ़िन बनाकर समीर को दे देती है। वह ऑफिस चला जाता है। समीर जब शाम को घर आता है तो वह समीर को कहती है घूमने जाने के लिए। समीर और रिया घूमने चले जाते हैं। रिया बाहर खाना खाने की जिद करती है। वह बाहर ही खाना खा लेते हैं। जब रात को दोनों घर आते हैं तो बूढ़ी माँ जाग रही होती है। समीर माँ से कहता है, माँ तुम सोई नहीं अभी तक? माँ, नींद नहीं आ रही थी। माँ दोनों को कहती है, जाओ जाकर खाना खा लो। समीर, हम खाना खा कर आए हैं। माँ, बाहर खाना खाना का प्लान था तो घर में बोल कर जाते, अब खाना फेंकने में ही जाएगा। समीर माँ से सॉरी बोलता है, अब हम बोलकर जाएंगे। समीर और रिया अपने कमरे में चले जाते हैं। 2 महीनों तक सब ऐसा ही चलता रहता है। माँ, बड़ी बहू कितनी अच्छी है, अभी भी वो घर का सारा काम करती है और कुछ नहीं बोलती है। माँ बहू से बोलती है, तुम कुछ काम छोटी बहू को भी बोल दिया करो करने का। बड़ी बहू कहती है, बोला था पर उसने साफ मना कर दिया। माँ, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैंने सोचा जब मैं अकेली थी तो तब भी मैं ही सारा काम करती थी, तो अब भी कर लूँगी। बात बढ़ाने का क्या फ़ायदा? ऐसे ही दिन बीतते हैं। माँ सोचती है, रिया बिल्कुल ही निकम्मी और कामचोर है। समीर भी कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसको सब पका पकाया मिल जाता है। ऐसा कब तक चलेगा? माँ सोचती है, अभी जिम्मेदारी नहीं सिखाई तो आगे बहुत परेशानी होगी। माँ एक दिन दोनों बेटों और बहू को बोलती है, मैंने जायदाद का बंटवारा कर दिया है। ये मकान मैंने रमेश के नाम कर दिया है और समीर सियागंज वाला मकान मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। अब तुम सियागंज वाले मकान में ही रहोगे। मैं चाहती हूँ अब तुम खुद अपनी जिम्मेदारी समझो। समीर कहता है, माँ तुम किसके पास रहोगी? माँ कहती है, मैं रमेश के साथ ही रहूँगी। समीर कुछ नहीं बोलता है और दूसरे दिन वह सियागंज वाले मकान में रहने चला जाता है। माँ सोचती है, अकेले रहेंगे तो जिम्मेदारी आ जाएगी। दोनों घर जमाते। रिया को तो खाना बनाना नहीं आता है। उस दिन वह होटल से खाना मंगवा लेते हैं। समीर रिया से कहता है, तुम अब खाना बनाना सीख जाओ। होटल का खाना तो बहुत महंगा पड़ेगा। रोज़ रोज़ होटल से खाना मंगवाना मुश्किल है। रिया अब ऐसे तैसे खाना बनाने लगती है, कच्चा पक्का। समीर ऐसे तैसे खाना खा लेता है। अगर नहीं खाएगा तो उसे होटल से मंगवाना पड़ेगा जो बहुत महंगा पड़ता है। एक दिन रिया समीर से कहती है, एक काम वाली रख लो, मैं ये काम नहीं कर सकती। समीर, क्यों? रिया, काम करने से मेरे हाथ खराब हो रहे हैं। समीर, तुम्हें आदत नहीं है, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। रिया, नहीं, मैं अपनी खूबसूरत हाथ ऐसे कामों में ख़राब नहीं कर सकती। समीर, मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं एक नौकरानी रख सकूं। समीर सोचता है, रिया सिर्फ देखने में ही सुंदर है। माँ सही कहती थी, सुंदरता सिर्फ कुछ ही दिनों की होती है, जीवन तो गुणों से चलता है। पर अब वह कर भी क्या सकता था? समीर बहुत पछताता है कि उसे अब ऐसे ही जीवन जीना पड़ेगा। सुंदरता फर्स्ट इम्प्रेशन जरूर है, लेकिन सुंदरता देखकर ही शादी कर लेना ये समझदारी नहीं। सुंदरता भले ही कम हो लेकिन गुण जरूर होने चाहिए। सुंदरता थोड़े दिनों तक अच्छी लगती है, लेकिन गुण ना हो तो सुंदरता भी कोई काम की नहीं रहती। लेकिन कम सुंदर या बिना सुंदर व्यक्ति में गुण हो तो वह गुणों के कारण सुंदर लगने लगता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।